हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसपीटी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। और मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है और अनुच्छेद कहेगा तो 12 से 35 के तहत। 2 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीनों के लिए लागू रहता है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत। और परामर्श कहेगा सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श लेगा अनुच्छेद 143 के तहत। आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और वही कहेगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और डेट कहेगा तो 1793 ईस्वी में। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। और द विलेज पुस्तक के लेखक भी कहेगा तो मुल्क राज आनंद ही हो जाएंगे। आर के लक्ष्मण के पुस्तक का नाम है द डोज ऑफ लाफ्टर। सलमान रुश्दी पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रेन। और अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कहेगा तो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। आगे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अरावली कहेगा तो राजस्थान में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कहेगा कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था? तो 15 गणतंत्र में हुआ था। और विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। आगे देखेंगे। 8 नंबर हो जाएगा, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री हो जाएगा बलदेव सिंह। भारत में पहला सूफी संत कौन थे? भारत में पहला सूफी संत थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और इनका कहेगा, इनका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में। और शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहेगा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। निजामुद्दीन औलिया बोले थे दिल्ली अभी दूर है। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आता है कि नाना साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। और वही बोल देगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम मराठा शासक कौन थे? बाजीराव प्रथम। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में। और भारत भवन कहेगा कहाँ स्थित है? भोपाल में। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कहेगा तो शंकराचार्य। विशिष्ट सिद्धांत के कहेगा तो रामानुजाचार्य। याद करने के लिए आप ये मान लीजिए कि राम जी तो जो थे उनमें विशिष्ट गुण था, तो विशिष्ट सिद्धांत के कहेगा तो रामानुजाचार्य। माधवाचार्य थे जो थे दैत्य सिद्धांत के कहेगा प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य। और बल्लभाचार्य कहेगा तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकली का। और सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन का। आगे देखेंगे। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई? सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। और जीआईसी की स्थापना हुआ था 1972 में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और वही कहेगा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा एसेटिक एसिड। और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। आगे देखेंगे। 17 नंबर है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। स्वेज नहर किन 2 शहरों को जोड़ता है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। और उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ता है? तो इसमें हो जाएगा कील नहर। स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुआ था 1854 में और बन के तैयार हुआ 1869 में। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण
1956 में हुआ था और आपसे बोल देगा किसने किया था, कर्नल नासिर ने। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को इक्तियोलॉजी कहते हैं और झाड़ी के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अधिकार किया था। मोहम्मद गोरी कहेगा कि मुल्तान पर अपना अधिकार किस वर्ष किया, 1175 में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसे तराइन का युद्ध कहा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। आगा खां पैलेस स्थित है पुणे में। गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में। यहाँ एक आता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट जो है दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कहेगा तो निम्बार्क थे और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कहेगा तो शंकराचार्य हो जाएगा। विशिष्टवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के कहेगा तो बल्लभाचार्य। बिल्ली बिल्ली किस देश में चलने वाली पवन का नाम है। बिल्ली बिल्ली जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, 1862 में। आगे देखेंगे ध्वनि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, एकॉस्टिक के नाम से। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सांप का। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है, सिक्का का। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्का का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में कहेगा तो छिपकली का। उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सा नहर स्थित है, कील नहर। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को जब बंदी बना लिया गया तब नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो उसमें हो जाएगा अब्बास तैयब जी। जब नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया, उसके बाद नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया, अब्बास तैयब जी। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस कौन सा है। विकिरण चिकित्सा में कहेगा कौन से नोबेल गैस का यूज किया जाता है, इसमें हो जाएगा रेडॉन। और रेडॉन जो है वह मंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। और वो कह देगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा आर्गन। और कहेगा किस अक्रिय गैस को जेनॉन गैस कहते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर, तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक हो जाएगा विक्रम सेठ। और सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक ही विक्रम सेठ ही हैं। आर के लक्ष्मण कहेगा तो द डोज ऑफ लाफ्टर के लेखक हो जाएगा आर के लक्ष्मण। चेतन भगत के पुस्तक का नाम है वन अरेंज मर्डर। सलमान रुश्दी का कहेगा पुस्तक का नाम है तो मिडनाइट चिल्ड्रेन। आगे देखेंगे शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बल्लभाचार्य। किस प्रधानमंत्री को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, इसमें हो जाएंगे बीपी सिंह। और कहेगा कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसमें हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फल का। एपीकल्चर में किसका पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सब्जी उत्पादन किया जाता है। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, उकाई परियोजना जो है गुजरात राज्य में स्थित है और ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे 37 नंबर, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान थे मलिक मोहम्मद जयसी ने और इन्होंने पद्मावत लिखी थी। चंद्रवदाई कौन सी पुस्तक लिखे थे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कहेगा तो चंद्रवदाई हो जाएगा। और रामचरितमानस के लेखक कहेगा तो तुलसीदास हो जाएगा, जो कि अवधी भाषा में लिखे थे। भटकल पतन किस राज्य में स्थित है, भटकल पतन जो है कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे
रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश। चूखा परियोजना जो है भारत और भूटान की सम्मिलित परियोजना है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा एंथोलॉजी और फलों का अध्ययन हो जाएगा पोमोलॉजी। झाड़ी के कहेगा तो डेंड्रोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा अशोक मेहता। जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? जिन्ना हाउस स्थित है मुंबई में। यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को। और विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। मेडन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? एलिजाबेथ को। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है चोल कला का उदाहरण है। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और लाइसोसोम की खोज किए थे डी दुबे ने। केंद्रक की कहेगा खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन के आविष्कार किए थे डॉक्टर मार्टिन कपूर ने। माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने। टेलीफोन का आविष्कार कहेगा तो ग्राहम बेल। फीवर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? फीवर के नाम से हिटलर को जाना जाता था। और रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? व्हाइट हाउस स्थित है अमेरिका के वाशिंगटन में। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 में। और बेसिन की संधि हुआ था 1802 में, जो कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। बेसिन की संधि हुई बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में 1802 में। पशुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। वही कह देगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। विश्व आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में। और भारत में शुरुआत हुआ था 2005 में। सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? सेंट निकोलस। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है। काबा कहाँ स्थित है? काबा स्थित है मक्का सऊदी अरब में। ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? मुसोलिनी का। ड्यूस का एक किसका उपनाम है? मुसोलिनी का। वेटिकन शहर कहाँ अवस्थित है? वेटिकन शहर अवस्थित है इटली में। आगे देखेंगे, वह स्थिति जिसमें कुछ आय कुछ लागत के बराबर हो क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। वह स्थिति जिससे कुछ आय कुछ लागत के बराबर हो उसे क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन थे? श्री श्री रविशंकर। 21 नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कहेगा तो नोल और रुस्का किए थे। केवल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार आपसे पूछ दे तो जेड जॉनसन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का, और केवल सूक्ष्मदर्शी कहेगा तो जेड जॉनसन। लीमन हॉक जो थे जीवाणु के खोज किए थे 1683 में, और ये हॉलैंड के थे। कोपरनिकस सौर मंडल की खोज किए थे 1540 में। 22 नंबर हो जाएगा। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष दिया था? 1943 में दिए थे कराची अधिवेशन में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था ढाका में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943 में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, जिसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, जिसका अध्यक्ष किए थे चित्तरंजन दास ने। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, जिसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने।
महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। और रामचरितमानस के कहेगा तो तुलसीदास, रामायण के कहेगा तो वाल्मीकि। भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ? हड़प्पा काल में। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता था नेपोलियन को, और वही कहा जाए कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मुसोलिनी जो थे फांसीवाद के परिवर्तक थे। हिटलर जो थे नाजीवाद के प्रवर्तक थे। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। आय और लागत जहां बराबर हो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। और वही पूछ देगा कि एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? मेघालय में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 29 नंबर है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा कहेगा तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा। चूखा परियोजना जो है भारत और भूटान की सम्मिलित परियोजना है। गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था 6 अगस्त 1952 में। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का पहली बार प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले। पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। लिटी कार्पोरल की उपनाम किसे दी गई है? नेपोलियन को। और हिटलर का उपनाम है फ्यूहर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बिस्मार्क। चाणक्य का उपनाम कहेगा तो विष्णुगुप्त था। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहेगा तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधा में जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। वही कहेगा खाद्य पदार्थ के परिवहन तो फ्लोएम के माध्यम से। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से। जल कहेगा तो जाइलम के माध्यम से। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ग्रीनविच यूके में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस स्थित है लंदन में, जिसकी स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से प्रसिद्ध थे जेफरी चौसर। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। आगे देखते हैं 41 नंबर हो जाएगा। बेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? घुड़दौड़ से। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।